हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे क्लास 10th का। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, जो हमने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होता है। तो होता क्या है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देन हम जानते हैं कि नंबर्स क्या होता है। जैसे मान लो कि तुमने कुछ टॉफीज खरीद के अपने बॉक्स में रखा हुआ है। पता चला कि तुमने देखा जब दोबारा आके बॉक्स उसमें कुछ कम है, तो कैसे जानोगे कि वो कम है या ज्यादा है? तुम्हारे भाई ने कुछ गायब किया है, छोटे भाई ने, तो तुम उसको काउंट करोगे, है ना। तो काउंट करने के लिए हमें नंबर की जरूरत होती है, दैट इज हमें नंबर की जरूरत होती है टू काउंट। हम यदि जान चुके हैं नंबर, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर आता है। और नेचुरल नंबर होता है लाइक 1 2 3, ये बेसिक काउंटिंग नंबर होता है, सो ऑन, बेसिक काउंटिंग नंबर। और इसको नेचुरल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज ए नेचर कोई बर्ड हो, उसने अपने घोंसले में, नेस्ट में तीन, अगर उसके एग्स हैं, उसके तीन बच्चे हैं, तो वो आके पता चल जाएगा उसके 3 ही है, तो वो बेसिक काउंटिंग नंबर है, बिना किसी स्पेशल टीचिंग के ये जाना जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर प्लस 0। दैट इज 0 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। हम तेजी से चलते हैं क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंटीजर होता है होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर और निगेटिव होल नंबर, उसके साथ 0। दैट इज 0 1 2 सो ऑन एंड -1 -2 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, जब हम किसी चीज को बांट दें, डिवीजन की जब बात हो, फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। फ्रैक्शन का सिनोनिम होता है डिवीजन करना। जैसे हमारे पास 1 पीस ऑफ केक है, इसको चारों दोस्त मिलके तुम खा रहे हो, चारों दोस्त मिलके इसको बांट रहे हो आपस में, ठीक है। तो ईच पार्ट विल बी 4 पार्ट किया हमने, 1 था, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में किया है, और उसका 1 पार्ट हमें ईच को मिल रहा है, तो दैट दिस पार्ट विल बी 1/4, ठीक है, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और 1 ले लिया। अगर इस यहीं पे 2 पार्ट्स को ले लिया, दैट विल बी 2/4, मतलब हाफ। तो दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही रेशनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, डिवीजन करते हैं, बंटवारा करते हैं। और रेशनल नंबर भी कुछ ऐसा ही है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट हमारा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर इज, हमने एक चीज सुना होगा कि जो रेशनल नंबर नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये अच्छी बात है कि जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कैन नॉट बी। साथ ही हम एक चीज और इसमें पढ़ा होगा 9th क्लास में तुम लोगों ने, कि दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जिसको हम सेटिस्फाई रूप में नहीं दे सकते। जैसे 2.414141 सो ऑन करके है, ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ये सब इरेशनल नंबर में आएगा। फॉर एग्जांपल √2, इसको 1.4142 सो ऑन करते हैं, सेटिस्फाई नहीं होता ये भी। तो इस तरह के नंबर्स इरेशनल नंबर आते हैं। इस पाई भी इरेशनल नंबर है। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर। अब हम पहुंच पाए हैं रियल नंबर होता क्या है। जितने की बात की, ये सब मिक्स कर देंगे, साथ में ले आके मर्जअप कर देंगे, ये रियल नंबर हो जाएगा। एक हम मैप देख लेते हैं, एक चार्ट देख लेते हैं। मान लो ये है हमारा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में ही अगर 0 ऐड कर देंगे तो रियल नंबर हो जाएगा। सॉरी, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, एज वी हैव स्टडीड हियर। होल नंबर को ही अगर निगेटिव पार्ट को भी ले लेंगे तो इंटीजर हो जाएगा, तो हो जाए, उससे भी बड़े सर्कल में इंटीजर आ जाता है।
और इंटीजर को ही अगर कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू ले ले तो वो रेशनल नंबर हो जाते हैं। मतलब अगर हमने 5 लिखा है, 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं, दैट इज रेशनल, आल्सो है रेशनल नंबर। तो जितने भी यहाँ पर हमने लिखा है 4, 2, 3 ये सब रेशनल नंबर भी है, क्योंकि अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, ये रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इररेशनल नंबर होता है। ठीक, और इन सब को एक साथ अगर कर दें तो ये हमारा बॉक्स है रियल नंबर का। आई थिंक अब आपका क्लियर हो चुका होगा कि रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, दैट इज काउंटिंग नंबर, बेसिक काउंटिंग नंबर, अगर उसमें 0 ऐड कर देंगे होल नंबर हो जाएगा। और निगेटिव होल नंबर को भी ले लेंगे, लाइक -1, -2 सो ऑन, तो ये इंटीजर हो जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर नॉन रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर होगा। रेशनल और इरेशनल को मिक्सअप कर देंगे तो रियल नंबर का बॉक्स हो जाएगा। अब हम समझ चुके हैं कि नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। हम स्टार्ट करने लायक हो चुके हैं कि चैप्टर में आगे क्लास 10 के लेवल पे क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट।